हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म में। एक बार सभी लोग कृपया जल्दी से ज्वाइन करें जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। गाइस एक बार सभी लोग प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। यस गाइस, और जिन्होंने भी अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया, आप लोग फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाती है। तो फाइनली हमारे दोस्तों 14 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी सारी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। कल की जो क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है, और आज हम लोग एमएस ऑफिस पढ़ेंगे उसकी भी मैंने कर दी है। गूगल वेबसाइट तक की मैंने सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है, और ये कल हमारा टॉपिक हो जाएगा। कल हमारा टॉपिक रहेगा गूगल वेबसाइट, ई कॉमर्स और एडवांस आईटी। वही सारी है। ऑल इज क्लियर। और एक बार गाइस क्लास शुरू होने से पहले सभी लोग लिख दीजिए वी वांट जेआरएफ। एक बार प्लीज सभी लोग क्लास शुरू होने से पहले लिख दीजिए वी वांट जेआरएफ। गाइस प्लीज। एक कमेंट सभी का आ रहा है अभी कि सर हम लोग बुक कैसे बाय कर पाएंगे। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर अभी कोई भी कोर्स बाय करता है तो बुक उसको फ्री में मिल जाएगी, क्योंकि उसका प्राइस इसमें इंक्लूड हो रहा है। जैसे कि आप लोग सब फर्स्ट पेपर के हो, अगर आपने अभी तक सेकंड पेपर का बाय नहीं किया है, तो अगर आप लोग बाय करते हो सेकंड पेपर का, तो उसमें भी आपको बुक मिल जाएगी लाइव क्लास वाले कोर्स के अंदर। ठीक है। और जिन्होंने बाय कर लिया है वो नहीं करना चाहते, तो भाई जैसे 3 तारीख के बाद इसका जो फाइनली अपडेट है वो मैं लॉन्च कर दूंगा कि कैसे क्या होगा, जो भी क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। ये देखो, प्राइस पे भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी वो प्री ए बुकिंग है गाइस। ठीक है, अभी वो प्री ए बुकिंग पे हैं। इसलिए एक बार सभी लोग आ जाए फिर ज्वाइन करते हैं हम लोग। यार लेट मत होया करो, जल्दी आ जाया करो, ज्वाइन थोड़ा जल्दी करा करो। लेट वाला काम नहीं है हमारा। चलिए गाइस, देखो यार बुक की बातें बाद में करेंगे। साक्षी, आपने बुक परचेस, आपने कोर्स पहले परचेस किया था, तो बुक आपको 3 तारीख के बाद अपडेट मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि एमएस ऑफिस क्या है? व्हाट इज द एमएस ऑफिस? आप लोगों ने इसका नाम हर जगह सुना होगा, तो एक बार मुझे बताओ कंप्यूटर में कि एमएस ऑफिस क्या होता है गाइस। व्हाट इज द एमएस ऑफिस? आंसर दीजिए सभी लोग। एक बार आप लोग प्लीज सभी के आंसर आने चाहिए कि एमएस ऑफिस क्या होता है।
और मैंने सुना था काफी लोग मुझे राखी सेंड कर रहे हैं। भाई किसी ने भी मुझसे एड्रेस नहीं मांगा, ना कोई अता पता मांगा, मतलब वो ये ना कि कहने का कुछ और करने का कुछ और। साक्षी का मैसेज आ रहा है सर सॉफ्टवेयर। साक्षी बिल्कुल से आंसर सॉफ्टवेयर। कोई मुझे ये बताएगा कि एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है? एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है? जिनको भी राखियां सेंड करनी है भाई, मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है। आप लोग अगर मुझसे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस मांगोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं, पर किसी ने मांगा ही नहीं। जो यार एंड्रॉइड कहां गया यार, एंड्रॉइड बीच में कैसे आएगा? अंजलि भी सॉफ्टवेयर कह रही है। देखिए जो एमएस ऑफिस है ये किस कंपनी का है, चलो इतना ये बता दो मुझे। एमएस ऑफिस किस कंपनी का है? हाँ साहिल। अरे नहीं अभी मैं सुन, मैं आपको मैं ना आपको बाद में कॉल करूं? ठीक है चलो। जो एमएस ऑफिस है किस कंपनी का है गाइस? यार देखो बहुत ही सिंपल आंसर पूछा है यहाँ पर। सागर कह रहे माइक्रोसॉफ्ट। देखो सागर का आंसर बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट का है। जिन्होंने विंडो बनाया है ना गाइस, उन्हीं ने माइक्रोसॉफ्ट भी बनाया है। अगर आप लोग कोई भी लैपटॉप को बाय करते हो ना, तो उसके अंदर आपके पास विंडो के अंदर फ्री में एमएस ऑफिस आता है। ये लैपटॉप में भी आता है और मोबाइल में भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये आपके उसके अंदर ही आता है। अब एमएस ऑफिस दोस्तों एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ढेर सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। ये तीनों काफी जरूरी है, आप ये लोगों ने देखा भी होगा। इसके अलावा आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर और एक्सेस। एक्सेस क्या है दोस्तों? एक्सेस आपका डेटाबेस है। एक्सेस क्या है आपका? डेटाबेस है। ये मैंने आपको समझाया भी है क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो आज इस क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा थ्योरी समझाऊंगा जल्दी जल्दी, फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी करके मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया ना, आप लोग नहीं भूलोगे। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, कोई सुनिए, बट मैं आपको थोड़ा थ्योरी में समझाऊंगा यहाँ पर। तो एक बार आप मुझे ये बता दो कि आपको पहले थ्योरी समझना है या प्रैक्टिकल करें। नोट्स आपको थ्योरी फॉर्मेट में मिल चुके हैं, तो एक बार मुझे बता दो कमेंट करके कि आपको प्रैक्टिकल में समझना है या थ्योरी वही करवा दूं। ये देखो इच्छा तो आपकी ही चलती है ना। साक्षी कह रही है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। ठीक है गाइस हम लोग प्रैक्टिकल में थोड़ा थ्योरी समझा देता हूं, 10-20 मिनट हम लोग है ना आधा ऐसे करते हैं, 7:30 तक हम लोग करते हैं थ्योरी, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। दोनों कैसे हो जाएगा यार। तो राखी आ चुकी है भाई, क्या सीन है, कौन कहां कहां घूमने जा रहा है? जीतू भैया करते हो, बट किसी ने भी मुझे राखी सेंड नहीं करी, और मैं आपके लिए बुक लॉन्च कर रहा हूं यहां पर। देखो गाइस आप लोग जिन्होंने बाय कर लिया ना यार, देखो बुक प्रिंट होने के बाद है ना, बुक को पार्सल करवाने में प्राइस लगता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपका प्राइस फिक्स होगा, ठीक है। ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो चलिए देखो मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट में दोस्तों सबसे पहले होता है वर्ड। वर्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो काम करता है आप कोई भी एक फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है। फिर पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, इनको हम लोग आगे समझेंगे। तो एमएस ऑफिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको एप्लीकेशन के थ्रू ये डिजाइन किया गया है, जहां पर आप कोई भी फाइल बना सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, उसके अंदर इमेज, वीडियो, एनिमेशन जैसी चीजों का यूज कर सकते हो, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो एमएस ऑफिस का जो वर्जन आया था वो आया था 1990 के अंदर। एक बार आपकी जो नोटबुक होगी, नोट्स की, उसमें लिख लीजिए, एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट वर्जन आया था गाइस, वो आया था 1990 के अंदर। कब आया था? 1990 के अंदर। प्लीज एक बार मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, एक बार सभी लोग आंसर कर दीजिए। 1990 के अंदर पहला इसका जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च हुआ था 1990 के अंदर। और 2007 हम लोग एमएस ऑफिस यूज करते हैं, वो 2007 के अंदर आया था। ऑफिस 10, ऑफिस 13 और 15, और अभी जो लेटेस्ट है वो ऑफिस 16 है। ठीक है, यस, 1990 के अंदर फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था, जहां पर 3 ही सिस्टम यूज किए थे, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया गाइस? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, सभी को यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे बता दो भाई, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड को सबसे पहले दोस्तों जो बनाया गया था, रिलीज किया गया था, वो किया गया था 1983 के अंदर 25 अक्टूबर को। और जब भी आप लोग एमएस वर्ड की फाइल को सेव करते हो, .doc के नाम से सेव होती है। आपको पता होगा जब भी कोई फाइल सेव होती है या आपकी फाइल आपके पास आती है, उसके पीछे डॉट करके कुछ लिखा हुआ आता है, लाइक पीएनजी, MP4 या डीओसी या .pdf। दोस्तों ये जो पीछे के नाम होते हैं, ये इस फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइल कौन सी है। भाई जैसे कि आपका नाम है, जैसे मैं यहां पर नाम आ रहा है काफी जगह, जैसे एक नाम होता है राजा, राजा जैन। अब ये जैन क्या करता है? ये जैन इसको आइडेंटिफाई करता है कि राजा किस समाज से, किस कास्ट से आता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी फाइल यहां पर आइडेंटिफाई करती है कि फाइल किस फॉर्मेट की है, इसको हम लोग फॉर्मेट कहते हैं। तो जैसे मेरे पास DOC आएगा, मैं समझ जाऊंगा कि फाइल MS वर्ड की है। इसका यूज हम लोग किसी भी फाइल को बनाने के लिए करते हैं। यहां पर काफी जगह आपके पास टेम्पलेट होते हैं, वहां पर आप लोग एडिट कर सकते हो, आर्ट, कॉलम, इमेज, एनिमेशन जैसी चीजें ऐड कर सकते हो। यहां पर आप एडिट और अपडेट भी कर सकते हो। इसमें आप लोग शेयर भी कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई डॉक्स, तो आपने उसको शेयर कर दिया, तो वो भी इसमें अपडेट कर सकता है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेना। MS एक्सेल को दोस्तों स्प्रेडशीट भी बोला जाता है, स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। इसका दोस्तों काम होता है रो और कॉलम पे काम करता है। इस चीज का याद रखना, एक्सेल जो है दोस्तों वो रो और कॉलम पे काम करता है। एक ऐसा बॉक्स हो गया, ये रो और कॉलम पे काम करता है। ये पर्पसली दोस्तों किस पे काम करता है? डेटा पे। MS एक्सेल का काम होता है डेटा को मैनेज करना, ये पूरा डेटा को मैनेज करता है। और इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं XLX। इसकी फाइल को किस नाम से सेव किया जाता है? XLS। ये भी आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, अगला है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट की शुरुआत की गई थी 20 अप्रैल 1987 को, जिसका काम होता है PPT बनाना, ऑडियंस तक एक अच्छा कंटेंट लेके जाना। जहां पर आप लोग दोस्तों वीडियो, ऑडियो, इसको रिप्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है पावर पॉइंट को। इसको हम लोग सेव करते हैं PPT के थ्रू। ठीक है, अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आता है दोस्तों आपका MS एक्सेस, जिसकी शुरुआत होती है 1992 के अंदर। जैसे कि मैंने बोला था कि जब 1990 लॉन्च हुआ, तो उस टाइम 3 लॉन्च हुए थे, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। एक्सेस नहीं आता। एक्सेस क्या काम करता है? डेटाबेस का, और ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्सेस क्या काम करता है? डेटाबेस का काम करता है, जहां पर आप लोग डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर टेबल होती है अलग अलग, इसकी फाइल हम लोग सेव करते हैं ACCBD। ठीक है, मैंने दोनों लैंग्वेज में एड किया है गाइस। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आपका आउटलुक। आउटलुक क्या है दोस्तों? एक वेबसाइट की तरह होता है, जहां पर आप लोग सिंगल यूजर एप्लीकेशन की तरह यूज कर सकते हो। एक सिंपल की एप्लीकेशन होती है, जहां पर आप लोग मेल आईडी, जो मेल आईडी होती है, वो वाला जो डेटा होता है वो सेव कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी
1997 के अंदर। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद वन नोट आता है जहां पर आप कोई भी नोट को सेव कर सकते हो। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 2003 के अंदर। इसमें आपको देखो दो चीजें याद रखनी है, ये क्या काम आता है, शुरुआत कब हुई थी और इसको किस नाम से सेव किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑफ एमएस वर्ड के बारे में। देखो दोस्तों, जो एमएस वर्ड होता है ना, ये आपका काम आता है किसी भी फाइल को बनाने के लिए। आपका सीवी बनाना है, कोई भी कार्ड आपको बनाना है, कोई भी एप्लीकेशन आपको बनानी है, कोई भी आपको फॉर्मेट बनाना है, वो सारा कुछ आप एमएस वर्ड में बना सकते हो। ये सब कुछ मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। ठीक है, कि आपको यहां समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर दोस्तों होम होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होती है, लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, रिव्यू होता है। अब देखो यहां तो ज्यादा समझ में आएगा नहीं, हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे अच्छे से समझाऊंगा। होम ये सब वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग बना सकते हो। इसके अंदर ये देखिए, ये रो और कॉलम होती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है एमएस पावर पॉइंट, जहां पर आप कोई भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। थ्योरी में सबको सब समझ में आ गया? थ्योरी सभी को समझ में आ गई गाइस? क्या हम लोग आगे चले? चलिए, तो थोड़ा सा सब्र ये रखना पड़ेगा आपको। हाय, ठीक है, तो यहां से मुझे अपना विंडो पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड को। गाइस, आपको ये एमएस वर्ड आ रहा है आपके सामने? देखो गाइस, इसको मैं जूम करने की कोशिश करूंगा, पर ये जूम नहीं हो पाएगा ज्यादा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा स्क्रीन को ऐसे हम लोग कर लेंगे। देखो, ये होता है आपका एमएस वर्ड, जहां पर हम लोग कोई भी फाइल को बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने कोई भी फाइल बना ली, वी वांट 11। यहां पर हम लोग बना भी सकते हो, या हम लोग यहां से टेम्पलेट भी ले सकते हो। ये देखिए, यहां पर ही मैंने टेम्पलेट ले लिया है, तो यहां पर बने बनाए टेम्पलेट भी आते गाइस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो होता है, आप एक बार अपने स्कूल आपकी ना इसको पूरा फुल करोगे ना आप स्क्रीन को, तो आपको बिल्कुल क्लियर ये दिखेगा। ठीक है, देखो यार, बट प्रैक्टिकल समझ गए ना आप इन, तो थ्योरी में आपको पता रहेगा। देखो यहां पर अब दोस्तों होम होता है, इंसर्ट होता है, ड्रॉ होता है, डिजाइन होती है, लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू, व्यू और हेल्प होता है। तो एक एक को समझेंगे। सबसे पहला आता है होम। होम के अंदर दोस्तों आप लोग नॉर्मल जो फोन का काम होता है, जो नॉर्मल फोन का काम करते हैं हम लोग, जैसे फोन लिखना, साइज को इंक्रीज करना, उसमें कौन सा आपको एक कलर देना है, मार्जिन देना है, ये सब कुछ आता है। इंसर्ट के अंदर आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, इमेज हो गया, टेबल हो गया, कोई चार्ट हो गया, कोई भी डायग्राम हो गया, कुछ भी अगर आपको इंसर्ट इसमें डालना है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक ऐड करता हूं, जैसे कि आप देख पाओगे मेरी बुक आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बुक को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ, आप यहाँ पर कुछ भी दोस्तों ये ड्रॉ कर पाओगे। ऐसे ही जो सिस्टम है, ये अभी के जो नए वाले हैं उनमें मिलेगा आपको। फिर आता है आपका डिजाइन, आप किस टाइप की करना चाहते हो डिजाइन। अभी ये मेरी बुक है, तो मैं किस टाइप की करना चाहता हूँ वो भी यहाँ पर आ जाता है। लेआउट कैसा होना चाहिए, आपका पेज में मार्जिन क्या होना चाहिए,
ठीक है, कॉलम क्या होना चाहिए, अभी साइज ये आप लोग यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस आता है, आप अगर किसी चीज पे रेफरेंस देना चाहते हो वो भी हो जाएगा। रिव्यू आता है कि आपकी बुक कैसी दिख रही है। ठीक है, हेल्प और ये चीज आती है। ठीक है, तो ये बेसिक है एमएस वर्ड। यहाँ पर पूछा ये जाता है कुछ शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपको मैंने पीडीएफ दे दी है। शॉर्ट फॉर्म की आपको पीडीएफ आ गई आपके पास। शॉर्ट फॉर्म नहीं, शॉर्ट की आपको पीडीएफ आ गई क्या गाइस आपके पास? यार आंसर करो सभी लोग। गाइस मेरी वॉइस आ रही है क्या आपको? एमएस वर्ड की शॉर्ट की आ चुकी है क्या आपके पास? सविता कह रही है यस। गाइस सो रहे हो क्या यार आप लोग सब? चलो कोई ना, नहीं आई मैं वापस अपलोड कर दूंगा। तो शॉर्ट की पूछी जाती है यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये पूछा जाता है। तो ये तो हो गया आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड समझ में आ गया? बहुत ही देखो नॉर्मल टॉपिक है ये, हम लोग यूज भी करते हैं, तो कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। एमएस वर्ड समझ में आ गया सभी को? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं एमएस एक्सेल के पास। तो ये होता है दोस्तों आपका एमएस एक्सेल, जहां पर आपको ओनली रो कॉलम ही देखने को मिलेगा। कैसे होता है ये? रो कॉलम है, इसका नाम क्या है दोस्तों? A1 है। अब A1 क्यों नाम दिया है इसका? क्योंकि A और ये 1 है। यहां पर क्या हो जाएगा इसका नाम? A2। ठीक है, ये एक्सेल होता है जहां पर आप दोस्तों डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हो। जैसे भाई मेरे पास नाम आया, ये मेरे स्टूडेंट है ABCD। अब इनकी फीस कितनी आई? तो यहाँ पर मैं देखा एक ने 20 रुपए जमा करा है, एक करना चाहता हूं तो यहाँ इजीली मैं इनका टोटल भी कर सकता हूँ। ये देखो टोटल आ गया 210। आसानी से हर चीज यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही है, इंसर्ट होता है, ड्रॉ होता है। और यहाँ पर दोस्तों एक्सेल के अंदर आपको फॉर्मूले काफी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले काफी हैं। और यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर सीट होती है, यहाँ पर आप ऐसे अलग अलग सीट यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है, फॉर्मूले का यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिया गया कि आपको फाइनेंस के फॉर्मूले यूज करने हैं, लॉजिकली यूज करने हैं, डेट टाइम यूज करना है, सब कुछ है। यहाँ पर आपको अपना जो ये डेटा होता है उसको कैसे मैनेज करना है, अभी ये वाला मुझे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट पे आऊंगा और यहाँ पर एक चार्ट का ऑप्शन आ जाता है गाइस। तो यहाँ पर ये लो, यहाँ पर मैंने इनका चार्ट भी वही बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजिली हर चीज को मैनेज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सेल में मोस्टली जो काम होता है गाइस वो होता है आपको, आपके पास जितना भी डेटा होता है उसको मैनेज करने का। यस अनुराधा, इसमें मैथ के अकॉर्डिंग काम होता है सारा। इसमें देखो ऐसा भी हो जाएगा जैसे 1 2, अब मुझे आगे नहीं लिखना तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा, ये देखो यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक लिखा हुआ जाएगा, जैसे जनवरी फरवरी। अब मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, रो और कॉलम क्या होता है, ये बिल्कुल सही है गाइस। देखिए एक बार मैं इसको पूरा क्लियर, देखिए ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेल। दिस इज द सेल है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं। तो ये जो बॉक्स है आपके पास, ये आपका सेल होता है। अब एक रो ऐसे जा रही है और एक रो ऐसे आ रही है, भाई एक लाइन तो ऐसे जा रही है ना, और एक लाइन ऐसे आ रही है। तो दोस्तों ये जो लाइन आ रही है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये क्या है? कॉलम है और ये आपकी रो है। ठीक है, मे बी मैं थोड़ा रोंग हो सकता हूं यहाँ पर, थोड़ा सा कंफ्यूज, फिर भी आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये चीजें थोड़ा ध्यान से मेरे चला गया। ठीक है,
MS एक्सेल समझ में आ गया सभी को? देखो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, किसकी फाइलों को हम लोग कैसे सेव करते हैं, और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि हम इनके सॉर्ट की, तो मैं सॉर्ट की आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइस? चलिए अब हमारे पास अगला है MS पावर पॉइंट। सबसे जो अभी आप मेरी पीपीटी भी देख पा रहे हो वो इसके अंदर बनती है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोला जाता है स्लाइड। यहां पर आप मल्टीपल स्लाइडें ऐड कर सकते हो, और यहां पर आप स्लाइड पे कुछ भी चला सकते हो। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहां पर करके देखते हैं। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहां पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहां पर ये मैंने आदमी बना दिया। अब यहां पर इसके सामने एक तीर का मैंने ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ये बना दिया। अब ये आप देख रहे हैं कितना एडवांस है। यहां पर मैंने एक इसको चला दिया, एक एमिनेशन। ठीक है, अब जैसे मैं इसको फुल करूंगा गाइस, तो ये देखिए अभी जिन्होंने बनाया है अच्छी बात है यार, जिन्होंने नहीं बनाया तो मेरा तो काम है ना, मैं तो उसको पूरा समझाऊंगा। ये कोई बात नहीं हुई कि हमने बनाया है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है इसमें भी। आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, फाइलें यहां पर कर सकते हो। ये सारा वर्क होता है स्लाइड शो के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड शो चलती है। ये देखिए अब ये ऐसे पीपीटी हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया गाइस? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। ये समझ में आ गया क्या आपको? तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, ज्यादा डीपली ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये फोन से भी गाइस हो जाएगा। आज आई थिंक मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, तो ये फोन से भी हो जाएगा, कोई बिग इश्यू नहीं है। ठीक है, और इसकी जो सोर्स की होती है वो मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। ठीक है, और कल मेरी क्लास 4 बजे है। ठीक है, क्योंकि मुझे घर जाना है, तो मेरी क्लास मैंने 4 बजे शेड्यूल करी है। कल 4 बजे हम लोग क्लास करेंगे, तो नोट्स जो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, और जो मंजू मैम की क्लास है 7 बजे होगी, क्योंकि जो मेरी ट्रेन है 7 बजे, तो मैंने मंजू मैम को बोला कि हम लोग 4 बजे कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने कोर्स बाय कर लिया है उनको बुक 3 तारीख के बाद मिलेगी, और जो अभी बाय करना चाहते हैं उनको अभी के अभी मिल जाएगी बुक। ठीक है गाइस? और किसी का कोई डाउट क्वेरी? किसी का कोई डाउट क्वेरी का गाइस? चलिए, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप लोग बोल सकते हो, आज अभी टाइम है हमारे पास इसलिए। तो प्रियंका मैम का क्लास रात को 9 बजे। मेगा बुक इतना बाद में नहीं मिलेगा, मैंने ये बोला है कि 3 तारीख को या 4 तारीख को उसका अपडेट आ जाएगा आपके पास। और देखो जिनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है वो 3 महीने का कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर का कोर्स है 3 महीने का, वो बाय कर सकते हैं जिनका भी समाप्त हो रहा है। तो अगर वो भी बाय करते हैं अभी, तो उनको भी बुक मिल जाएगा। 3 महीने का कोर्स है, आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है,
या देखो आप लोग छोटी चीज नहीं समझते, मैं क्या कह रहा हूं, जिन्होंने बाय कर लिया ना उनको बुक मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा, बट फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ चार्जेस पे वो बुक मिलेगा, और कितना होगा आई विल टेल यू, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग यार देखो यार, बुक अभी छप रही है, कितनी छपेगी वो हमें भी अभी अंदाजा नहीं लग पा रहा, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। तो अभी जो नया कोई भी कोर्स बाय करता है उसको मिलेगा, और जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिनका समाप्त होने वाला है, उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि 3 महीने का कोर्स बाय कर लो, ठीक है, फिलर फॉर्म पे ही है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप हमें चैट बॉक्स पे चैट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।